हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए क्लास 10th हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। लास्ट में हमने 2 एग्जांपल्स किए थे, 5th एंड 6th एग्जांपल, ठीक है, 4th 5th एग्जांपल किए थे। अब एग्जांपल नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एग्जांपल है ये, और ये है देखो, द कोड of a circle of radius 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सबटेंड्स राइट एंगल at the center, find the area of minor segment formed by this chord, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होती है? ये एक सर्कल है हमारे पास, और इसमें जो कॉर्ड होती है वो होती है ये लाइन। इस लाइन के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जैसे मान लो ये आपके पास सेंटर है, इस सेंटर से ये क्या है, रेडियस, ठीक है, रेडियस है, समझ में आ गया। और इस रेडियस में, और ये कॉर्ड क्या होती है, 2 पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं आर्क के ऊपर, और इस आर्क के ऊपर जो 2 पॉइंट दे रखे हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। हमें यहाँ दे रखा है कि ये तो 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, और दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब देखो सेगमेंट क्या होता है, आप बता देता हूँ। सेगमेंट होता है इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में जो भी एरिया मिलता है, जो भी फॉर्म होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। और माइनर सेगमेंट का मतलब क्या है कि देखो ये सेगमेंट है, इस हिसाब से ये भी तो सेगमेंट है, बाकी बचाओ हिस्सा। तो ये सेगमेंट कैसा है, बड़ा है, और ये कैसा है, छोटा है। तो ये बड़ा हिस्सा है और ये छोटा हिस्सा है, तो इसमें छोटे को क्या बोलेंगे हम, माइनर, ठीक है, माइनर सेगमेंट। और बड़े वाले को हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। जो सेगमेंट बच गया उसे हम बोलेंगे मेजर, क्योंकि वो बाकी टर्म जो है बड़ी है। क्योंकि सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, एक डायमीटर जो होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। यानी कि हम इस पी और क्यू को आगे बढ़ाते जाएं और इस सेंटर के सामने ले आएं, तो जो लाइन हमारे पास यहाँ खींची जाएगी वो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी, ठीक है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं जीवा, राइट। तो देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हम एरिया ऑफ सेक्टर दो, हमें निकालना है सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट एरिया निकालने का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, ये ट्राइंगल है, और हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ, ये O है, OP, ये R लगा लेते हैं, OPRQ। इस पूरे का निकाल सकते हैं हम, सेक्टर का इस पूरे का निकाल सकते हैं, ठीक है। पूरे में क्या और इसका निकाल लेते हैं, तो पूरे वाले में से इस ट्रायंगल का माइनस कर देंगे, इसका निकल के आ जाएगा। क्योंकि हमने जो सीखा है सेक्टर का, वो खाली इसका थोड़ा सीखा है हमने, तो हमने सीखा है ये पूरे वाले का एरिया निकालना, ठीक है। ये जो सीखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के पूरे का, उसमें से इस ट्रायंगल का माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो इसका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ, वो क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 50 का स्क्वायर, ठीक है।
थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, 50 नहीं, यहाँ पर है 90, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा 360 डिग्री, राइट। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 90 डिग्री, तो 90 से 360 करोगे कितना आ जाएगा 4, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 22/7 मल्टीप्लाई 25 और अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है। हो जाएगा 550 मल्टीप्लाई करने पर, और 7 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। यानी कि अगर हम ब्रेक कर दें यानी कि डिवाइड कर दें तो इसमें कितना आ जाएगा 19.64 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। हम यहाँ पर सेगमेंट की बात कर रहे थे, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो इस सेगमेंट में क्या होता है, इस सेगमेंट वो होता है वो एरिया जिसको हम कोड मिलाने के बाद नीचे वाला एरिया बचता है ना, वो हम होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, समझ में आया। बाकी बचा एरिया होता है वो होता है मेजर, ये होता है माइनर, ठीक है। कोड जो होती है वो दो पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो आर्क के ऊपर है, जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, और दोनों को हम मिला रहे हैं, उनको मिलाने वाली जो रेखा है इसे हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हमारे पास अब निकालते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल, वो कितना दे रखा है, वो है आपके पास POQ, ठीक है। एरिया ऑफ राइट एंगल POQ जो है, अब जो 90 डिग्री का एंगल है तो हमारे पास बेस और हाइट से निकल जाएगा, हमें 3 साइड थोड़ा दे रखी है, हमें सिर्फ 2 साइड दे रखी है, ठीक है। और 3 साइड हमें नहीं भी दे रखी है और हम उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमारे को, हम तो बेस और हाइट से निकाल लेंगे। तो आप देखिए राइट एंगल का क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस भी कितना है इसका 5 है, और हाइट भी कितनी है इसकी 5 है, तो 25/2 यानी कि 12.50 स्क्वायर मीटर, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 19.64 में से माइनस कर देंगे 12.50 को, जो बचा हुआ भाग है वो आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाल रहे हैं, जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट PRQ वो हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, OPRQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, तो ये जाएगा 19.64 माइनस 12.50 और ये हो जाएगा 7.14 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। 19.64 माइनस के 12.50, ये माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 7.14 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमारे पास हो जाएगा 7.14 स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, तो दिक्कत नहीं। अब हमारे पास इसके अलावा एक मेथड और था जो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला भी है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है हम कह सकते हैं इसमें सेकंड मेथड जो हम लगा रहे हैं उससे भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड मेथड समझ लीजिए आप, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस के r²/2 और साइन थीटा, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, ये भी आपके पास अच्छा सा फॉर्मूला है, ठीक है।
तो देखिए आप, मैंने आपको दो तरफ से निकाल के दिखा दिया। 22/7 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है 90/360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 यानी कि 5 का स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1। ठीक है, तो ये जाएगा आपके पास 22/7। इसकी तो वैल्यू वही आ जाएगी, मतलब निकाल से भी 19.64 माइनस के 12 पॉइंट, इसका आ जाएगा 25/2। ठीक है, तो क्या जाएगा 25/2 यानी 12.5 और ये जाएगा 7.14। ठीक है, बात वही है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बस यहाँ पे साइन थीटा की है फॉर्म, यहाँ थीटा रखना है। तो ये काम तो हमने पहले भी किया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो क्योंकि रेडियस है ना, तो रेडियस तो सेम होगी, इसलिए आर स्क्वायर कर सकते हैं। वहां पे हमने क्या किया था, बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट की जो वैल्यू थी वो भी कैसी थी, सेम थी। फॉर्मुला तो इसमें सेट बिल्कुल बैठ ही रहा है। ठीक है, तो फॉर्मुला आप याद रख सकते हैं, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। और अगर मेजर का निकालना हो तो फिर एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना पड़ेगा माइनर का सेगमेंट का अपने पास एरिया जो है ना। तो माइनस सेगमेंट है ना, उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको, उसको माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल में से। तो आपके पास क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। राइट, तो आपके पास जो तरीका है आपने सीख लिया। अब हम आगे चलते हैं, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर हमारे पास 7 है। ठीक है, वो है कि एक कॉर्ड, ये भी सेम है, कॉर्ड है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, यहाँ पर दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और सबटेंस है एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री एट सेंटर। ठीक है, सेंटर कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। तो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमें निकालना है। तो मेजर सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना है तो दोनों निकालना है तो इसके लिए माइनर का तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर मेजर का निकालना है तो उससे पहले माइनर का निकालना ही पड़ेगा। कि माइनर का माइनस करोगे पाई स्क्वायर में से, यानी एरिया ऑफ सर्कल में से, तो ही निकल के आ पाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होता है, ये भी आपने निकाला था। ठीक है, और वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। याद रख लो इसको, ये तो आपको पहले से याद है, माइनस के आर स्क्वायर बाई 2 और साथ में साइन थीटा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, और रेडियस दे रखी है, और थीटा कितना दे रखा है आपको, थीटा हमारे पास 30 डिग्री अपॉन 360 माइनस के आर स्क्वायर बाई 2। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 14 का स्क्वायर बाई 2 और साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा यानी कि 22/7, 14 का स्क्वायर यानी कि हमारे पास 196 मल्टीप्लाई 30/6 कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 से ब्रेक कर दो, 12 टाइम हो जाएगा 120 माइनस 196/2 साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो ब्रेक करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए आप जरा, ये ब्रेक किस हो जाएगा, ये 7 का ब्रेक जा रहा है इसमें, 7 2 हाँ जा रहा है, 7 प्लस 14 से चला जाता, 7 2 जा तो 14 2 28 आ जाएगा, इसमें 28 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो 22 ये हो जाएगा 28 यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा ये 2 का 11 टाइम्स। ठीक है, और ये 2 का हो जाएगा 60, फिर 2 से ब्रेक कर लो दोबारा से, ये 30 और ये 14, 7 एंड
15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 77/15 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 49, बिल्कुल 4 का डिवाइड करोगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ब्रेक करोगे ज़रा तो यहाँ पर 120 नहीं, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये भी 6 और ये 3 रह जाएगा, ठीक है। और ये नीचे जाएगा 3 और ऊपर क्या रहेगा यहाँ पे 14, ठीक है। 14 × 11 14 × 11 और अपॉन में क्या रहेगा 3, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म मिलेगी हो जाएगा 4 और 5 और ये 154/3, ठीक है, माइनस के 49, दैन ये हो जाएगा 51, इसे ब्रेक करो तो 51.33 हो जाएगा और माइनस के हो जाएगा यहाँ पे 49, तो क्या बचेगा हमारे पास 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हमें अब एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना है इसको, तभी हमारे पास क्या निकल के आएगा मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो देखो माइनर का तो आएगा आपके पास, ये तो आपको निकालना था, वो तो आंसर आएगा आपके पास, और मेजर का निकालना है तो πr² माइनस के 2.33, ठीक है। तो 22/7 40 × 14 माइनस के 2.33 44 × 14 माइनस के 2.33, ठीक है। तो दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 616 माइनस 2.33 और ये जाएगा 613.67 माइनस करने पर। तो मेजर का दोगे आपके पास ये जो है आपके पास मेजर सेगमेंट एरिया, ठीक है, क्लियर। मेजर सेगमेंट एरिया ये हो गया, माइनर का क्या हो गया, ये हो गया आपके पास माइनर का। तो समझ में आया आपको ये सवाल। देखो बड़े वाला है ना, अब बड़े वाले को माइनस करना, ध्यान देखो मैं बताया था, इसको निकालना हो, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा जो सर्कल है इसका एरिया निकालो, पूरे सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, और माइनस कर दोगे इसमें से इस छोटे वाले को, तो बच्चे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा ना, बच्चे वाला पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी। तो आपको आज आपने जो सीखा वो था सेगमेंट का एरिया निकालना, और सेगमेंट क्या होता है, ये हिस्सा होता है सेगमेंट, जो एक कॉर्ड, ठीक है, और जो आर्क होता है या हम कहें तो सर्कमफ्रेंस होता है एक सर्कल का, उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। और कॉर्ड क्या होता है, दो ऐसे पॉइंट से मिलने के बनने वाली रेखा, दो पॉइंट से मिलकर बनने वाली रेखा जो किस पर स्थित होते हैं, उसके सर्कमफ्रेंस पर या इसकी परिधि पर कह सकते हैं, या आर्क सर्कल के आर्क के ऊपर स्थित होते हैं, उसके मिलकर बनने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल्स करते रहिए, क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे इसके बाद। थैंक यू।